नमस्ते, मैं मालेंद्र कुमार। यूट्यूब चैनल मालेंद्राज मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, अभी हम लोगों का चैप्टर जो है एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है, जो कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे क्लियर हो गया। और मैंने शायद बोला था कि फोर्थ डे मतलब अभी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं वह मेरा लास्ट वीडियो होगा, बट हो सकता है तो मे बी 1-2 दिन बढ़ सकता है। तो इसमें आप ही लोगों का फ़ायदा है दोस्त। और दोस्त, आज हम क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ जो है आप लोगों से बात शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आज गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की देवी जो है माँ सरस्वती का पूजा है, और इसकी बधाई हो हमारे तरफ से। और गॉडेस मतलब जो माँ सरस्वती है, विद्या की देवी है, वो जब तक किन्हीं के जीवन में अगर नहीं हो तो उनका जीवन तब तक के लिए अंधकारमय होता है, यह जहाँ तक कि मेरा मानना है। और एक कहावत है ना दोस्त, मेरे पिताजी बोला करते हैं, पुराना कहावत है कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों में बड़ा कौन है। एक बार कंपटीशन हुआ था। अब ऐसा तो हुआ होगा नहीं दोस्त, देवी देवता में कंपटीशन थोड़े ही ना होते हैं, बट कहावत है। और वही कहावत को मेरे फादर बराबर रिपीट करते रहते हैं, तो उसमें उतना हम टाइम नहीं ले पाएंगे। तो कुछ किस्सा कहानी बना हुआ है, जिससे लास्ट में यह स्पष्ट होता है, यह प्रूफ होता है कि माँ सरस्वती जो है वही भारी पड़ती है, पहले वही आती हैं। तो निष्कर्ष कहा जाता है ना कि अगर माँ सरस्वती जहाँ भी है तो वहाँ जो है लक्ष्मी का एक प्रकार दूसरा है, और सरस्वती का एक ज्ञान का प्रकार ही कुछ अलग है। उससे है कि आप पैसा, धन, संपत्ति अपार हो गया आप, बट अगर नॉलेज नहीं है जीवन जीने का तो फिर बेकार है, सब बेकार है। तो एक दिन नहीं, मेरा मानना है कि इस देवी का पूजा हर दिन होना चाहिए, हर समय होना चाहिए। और इनका पूजा क्या है, अगर कहने का मतलब कोई एक उदाहरण मान लीजिए, कोई इंसान जो है आपसे किस प्रकार संतुष्ट होता है, जब वह आपको जो बोले, जो काम करने के लिए बोले, अगर वह काम कर देते हैं तो अगला आदमी आपसे संतुष्ट हो जाता है। तो माँ सरस्वती रिलेटेड किससे है? ज्ञान से रिलेटेड है। तो अगर उनका जो काम जो होता है, पढ़ाई लिखाई अगर मन से करते हैं तो वो खुश हैं। उनका तो पूजा यही, तो विश्वास करते हैं उनकी पूजा जो है आप लोग हमेशा करेंगे। और आप लोगों के साथ हम भी यह डिसीजन आज लेते हैं कि उनका पूजा जो है ईमानदारी और निष्ठापूर्वक किया जाएगा, हम लोग करेंगे। तो दोस्त, और एक बात और हम शेयर करना चाहते थे, 2-3 दिन से यह शेयर करना चाहते थे लेकिन भूल जाते थे दोस्त। कमेंट बॉक्स में तो ऐसा कुछ है नहीं, बट बराबर हम बोलते रहते हैं कि कमेंट बॉक्स में सुझाव लाइए, सुझाव लाइए। तो कमेंट बॉक्स में तो मिला नहीं, लेकिन मैनुअली जो मतलब थोड़ा सा घूमने के दौरान जो है 2-3 उसको कुछ भी बोलिए, दोस्तों का यह विचार है कि सर 2-3 टीचर जो हैं उनका नाम वो गिनाए थे कि उनकी तरह जो है थोड़ा सा कॉमेडी कीजिए, थोड़ा सा ये कीजिए, वो कीजिए। तो चलिए, अच्छी बात है, आपने हमको सलाह दिया है, बट अब हम खुलकर आपके सामने आ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। इसके लिए यह नहीं हो सकता है, इसके लिए अगर दूसरा, अच्छी बात है, हम यह नहीं बोल रहे हैं कि आप जो सलाह दिए हैं वह खराब है, अच्छी बात है, आपके अंदर आया तो इसमें भी आप हमारे बारे में सोचे हैं, आप हमारे बारे में सोचे तब तो हमको बोले कि इस तरह बनिए। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है दोस्त, शिक्षा का स्तर भी एक चीज़ होता है।
अगर थोड़ा सा कुछ और समझ के फॉलोअर्स बढ़ जाए या कुछ बढ़ जाए, इसको समझते हुए अगर हम थोड़ा सा उस लाइन में चले जाए तो फिर सही नहीं होगा, मेरे अनुसार दोस्तों सही नहीं होगा। फिर एजुकेशन और फिर कॉमेडी में क्या अंतर है? तब तो फिर हमको कॉमेडियन ये कलाकार बन जाना चाहिए था। तो चलिए, आपका जो राय है बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मेरी बात को मानिए। हाँ, अब ऐसा नहीं कि फिर और सलाह मत दीजिएगा, सलाह दीजिएगा, बट यहाँ थोड़ा सा हम मजबूर हैं, नहीं कर सकते हैं दोस्त। तो दोस्त, हम लोग HCF और LCM का कुछ क्वेश्चन जो है आज करते हैं, और मैं भी हो सकता है 1-2 दिन और बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इसका लघुत्तम समापवर्ज यानी LCM 108 है तो उन संख्याओं का मौसा बताइए। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्त, अगर हम माना कि अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, यहाँ पर अगर लिख लेते हैं माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, तो पहली संख्या आपका, तो पहली संख्या 3x हो जाएगा तथा दूसरी संख्या हो जाएगा दोस्त 4x। तो दोस्त अब यहाँ पे समझना है कि 3x और 4x है, और एक्स्ट्रा में फिर दिया गया है यदि इसका लघुत्तम समापवर्ज, लघुत्तम समापवर्ज आपका क्या दिया गया है दोस्त, तो 108 दिया गया है। तो आपको निकालना है दोस्त, म से निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्त, एक थोड़ा सा इसमें हम क्या काम करते हैं कि माना कि अनुपातिक राशि x मान लिए हैं, पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x हो जाएगा, और इसका LCM दिया गया है 108। तो अगर मान लेते हैं कि LCM अगर हम निकालते हैं तो 3x और 4x का LCM क्या हो जाता है दोस्त, तो यह 3 और 4 तो डिफरेंट है, तो 4 3 12 हो जाएगा, लेकिन यह दोनों समान है तो कॉमन हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी 12x हो जाएगा इसका LCM। जब यह 12x हो जाएगा तो इधर हमारा LCM निकला है 12x, और एक तरफ किताब बोल रहा है, सवाल बोल रहा है कि LCM इसका कितना है दोस्त, 108 है। तो देखिए कितना हो जाता है, 12 नमा 108, 108 होता है, 78 से हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे। तो x बराबर 9 हो जाता है। जब x बराबर 9 हो जाएगा दोस्त, तो पहली संख्या हो जाएगा आपका 27, दूसरी संख्या हो जाएगा 36, नहीं हो जाएगा 3 गुने 9 27, 4 गुने 9 36। अब आगे क्या बोल रहा है दोस्त, तो इसमें बोल रहा है तो उन संख्याओं का मौसा निकालना है। तो यहाँ पर 27 और 36 दिया गया है, मतलब पहली संख्या आपका 27 हो जाएगा, दूसरी संख्या दोस्त आपका 36 हो जाएगा। तो हम मौसा भी निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा आपका यह संख्या है, तो इसमें आप देखिए ना, HCF और क्या हो जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर कहने का मतलब इसका खंडन होना चाहिए, लेकिन वह खंडन जो होगा वह बड़ा से बड़ा खंडन होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं, यह 36 और 27 में छोटा 27 है, और 27 के पहाड़ा में तो 36 है नहीं, तो हम इसे नीचे लेते हैं। तो चलिए 18 दूना 36, 18 के पहाड़ा में 27 नहीं है। फिर यहाँ 9 अगर लेते हैं तो 9 के पहाड़ा में यह भी है और यह भी है,
मतलब यह दोनों का मौस आपका 9 हो जाएगा। निकाल के देखिए ना, आप निकाल के देखिए। 27 और 36 एक बार में हो जाएगा। 27 9 और 27 9 तिया 27, आपका HCF 9 हो जाए। तो आप यहाँ पर क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इसका फैक्टर जो है, दोनों का फैक्टर 9 हो जाएगा हाईएस्ट। 9 के पहाड़ा में 27 भी है 3 बार में, और 9 के पहाड़ा में 36 भी है 4 बार में। मतलब 27 और 36 का सबसे बड़ा फैक्टर 9 ही होगा, जिससे यह दोनों कट जाता है। थैंक यू। अगली ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्त, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मौस 4 है। 3:4 है तो यहाँ भी अनुपातिक राशि x मान लेंगे। एक हो जाएगा पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, उसका HCF जो है कितना दिया गया है, तो HCF आपका 4 दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, 1 मिनट दोस्त, यहाँ पर 3x और 4x का अगर बाई फार्मूला चलेंगे या फिर चलते हैं, तो 3x और 4x का मौसक क्या हो जाएगा। हमको HCF निकालना होगा अब 3x का और 4x का, उसी का HCF हालांकि दिया गया है। तो 3x और 4x का ना हमको पहले निकालना पड़ेगा 3 और 4 का मौसक क्या होता है। तो 3 और 4 का HCF 1 होता है। तो जब 1 होगा ना, तो यहाँ पर 1 डायरेक्ट नहीं होगा, x हो जाएगा। देख लेते हैं इसको साइड में करके। 3x 4x एक बार में 3x हो जाएगा, घटेगा x आ जाएगा 3x, x को 3 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा। मतलब HCF आपका x हो जाएगा। कहने का मतलब कि HCF जो होगा, एक तरफ हमको निकला है x और एक तरफ किताब बोल रहा है इसका 4। इसका मतलब है कि x बराबर जब 4 है तो पहला संख्या आपका हो जाएगा 12, 3 गुने 4, और यहाँ 4 गुने 4 हो जाएगा आपका 16। 12 और 16 हो जाएगा। अब निकालने के लिए क्या बोल रहा है दोस्त इसमें, तो लॉसन निकालने के लिए बोल रहा है। तो लॉसन फिर आप यहाँ पर आपका 12 और 16 दिया गया है, दोनों का लॉस उस तरह निकाल दीजिए, या फिर दोनों तरह से निकाल सकते हैं। फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं कि इसका एक होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा यहाँ पर मौस आपका लॉस हो जाएगा। देन LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई HCF। तो फर्स्ट नंबर आपका पहला संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, गुने दूसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और आपका HCF जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 चौका 16, 12 चौका 48, 48, यही हो जाएगा। अगर हमको इतना नहीं निकालना है तो 12 और 16 हम जानते हैं, तो इसका हमको निकालना है मल्टीपुल, और लोएस्ट मल्टीपुल निकालना है। HCF में जो था कि बड़ा से बड़ा फैक्टर निकालना था, लेकिन इसमें लोएस्ट छोटा से छोटा हमको मल्टीपुल निकालना है जो दोनों में हो। देखिए ना, 12 दूना 24, लेकिन 16 के पहाड़ा में 24 नहीं है। 12 तिया 36, 12 में है 16 में नहीं है, लेकिन 48 जो है दोनों में है। 12 चौका 48 और 16 तिया 48, यहीं पर हम जान जाते कि LCM 48 है। या फिर इस तरह निकाल दीजिए, दोनों आपके साथ।
देखिए दोस्त, अगला है आपका 270 तथा 405 का लौसा तथा मौसा का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान है, देख लीजिए इसको। 270 और क्या दिया गया है 405। तो 270 और 405 दोनों का एलसीएम एक बार हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। 270 405 एक बार में लगाते हैं तो 270 आ जाता है। 5 7 3 10 1 हो जाएगा 270। तो 13 दूना 26, दो बार में 5 दूना 10, 13 दूना 26 और 1 27। मतलब एचसीएफ जो हो जाएगा 135 हो जाएगा। अब एलसीएम इसका लेकर चलते हैं दोस्त। 270 और 405 है तो 3 से काटते हैं तो आपका 3 27 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा 30 बार में, 3 चौका 12 हो जाएगा। 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा 10 बार में, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर आप 5 से काटिए 2 और 3। तो यहाँ 1 2 3 4 यानी 3 का पावर 4 गुने 5 गुने 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 81 गुने 5 गुने 2। मतलब यह हो जाएगा आपका 81 गुने 10, मतलब 810 हो जाएगा। एलसीएम आपका हो जाएगा 810 और एचसीएफ हो जाएगा आपका 135। इसमें आपका बोल क्या रहा है कि लौसा और मौसा का अनुपात, यानी एलसीएम और बटा में एचसीएफ कर देना है। दोनों का अनुपात निकालना है तो एलसीएम आपका हो जाएगा 810 और यह हो जाएगा 135। 5 छक 30 और 13 छक 78 और 3 81 हो जाता है। मतलब 6 बार में कट जाएगा। 6/1 यानी 6:1 आपका आंसर होगा दोस्त। बहुत ही आसान है। देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है। देख लेते हैं इसको पहले। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात x अनुपात y हो, x अनुपात y हो और z उसका महत्तम समापवर्तक है। लिख लेते हैं, अनुपात क्या है, x अनुपात y है, x अनुपात y, और इसका महत्तम समापवर्तक यानी HCF इसका क्या है, Z है। तो आपको भाई इसमें क्या निकालना है, इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग यानी LCM निकालिए। तो अब देखिए दोस्त, यहाँ x अनुपात y दिया गया है, यानी पहला संख्या बटा दूसरा संख्या, यही न रहा होगा, इसी तरह न रहा होगा। तो वही यहाँ पर x बटा y यानी x अनुपात y हो गया। हालांकि यहाँ पर जो आप अभी परफेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि पहला संख्या x ही होगा, दूसरा संख्या y ही होगा। क्यों नहीं बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि पहला संख्या अगर ये 8 रहा होगा, ठीक है, और यह रहा होगा आपका, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं 18 मान लीजिए। तो अगर यहाँ पर रहा होगा अगर 9, इसका आधा 4, इसका आधा 9, तब तो 4:9 आता है ना। तो आप कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं कि पहला x ही होगा, मतलब x से रिलेटेड इसी का मल्टीपुल या गुणनखंड होगा, लेकिन होगा इसी से रिलेटेड। यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब यहाँ पर दोस्त एक बात और गौर करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लेते हैं मान लेते हैं 1 मिनट कि 2
और 4 का लघुत्तम हमको निकालना है, सॉरी महत्तम निकालना है, HCF। तो 2 और 4 का HCF क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। हमको एक तरफ मालूम है कि 2 है, एक तरफ हमको मालूम है कि 2 और 4 का HCF 2 होता है। ठीक, तो कहने का मतलब मान लेते हैं कि अननोन यह संख्या है, यह दोनों संख्या अननोन है। मान लेते हैं कि 2 संख्या हमको मालूम नहीं है, केवल मालूम है कि 2 संख्याओं का HCF आपका 2 है। तो आप ये अभी तो कर सकते हैं 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 4 8 का भी तो आपका फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप कहने का मतलब इसी से ना रिलेटेड है, इसी का मल्टीपुल ना आगे बढ़ रहा है। तो जैसे ही 4/8 करेंगे तो वह तो कटेगा ही। तो आप यहाँ पर दोस्त एक काम कर सकते हैं, और कि यह जो पहला है ना उसको एक बार Z से गुना करा दीजिए। इसको मान लीजिए पहला संख्या, और फिर इसको गुना करा दीजिए, और YZ को मान लेते हैं दूसरा संख्या। अब यह जब फर्स्ट नंबर है और यह सेकेंड नंबर है, और जब HCF मालूम है, देन LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और बाई हो जाएगा HCF। तो फर्स्ट नंबर आपका कितना है, तो फर्स्ट नंबर XZ ले लिए हैं, यह YZ हो जाएगा, और HCF आपका Z है। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ तो बीच में इनटू है ना, Z से Z काट दीजिए, तो XYZ यही हो जाएगा। इसको फिर से हम दोस्त समझाते हैं आपको। इसमें बोल रहा है दोस्त X अनुपात Y के अनुपात में है 2 संख्या, इसका HCF आपका Z है। तो हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा दिए हैं कि 2 संख्याओं का HCF 4 है, मान लेते हैं। ठीक, और पहला संख्या 2 है और दूसरा संख्या, पहला संख्या आपका 2 है, दूसरा आपका 4 होगा। तो यहाँ पर 2 और 4 का क्या हो जाता है, HCF 2 हो जाता है। तो हम यहाँ पर उदाहरण के लिए समझे थे कि हम मान लेते हैं कि 2 4 अननोन है, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यहाँ पर भी इसी का ना मल्टीपुल आ रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा दोस्त, एक बार पहली संख्या को इस HCF से गुना करवाएंगे, तो यह हमारा हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी पहली संख्या हो जाएगा XZ, एंड सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका YZ हो जाएगा। जब यह फर्स्ट से पहला संख्या दूसरा संख्या निकल के आ गया, देन LCM निकालिए। LCM इज इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और बाई आपका HCF। तो यहाँ पर हो जाएगा XZ गुने YZ और बटा में हो जाएगा, यहाँ पर इसका HCF Z है, तो Z से Z काट दीजिए, XYZ आपका LCM हो जाएगा। चलते हैं दोस्त अगला क्वेश्चन। दोस्त इसके बाद आपका एक क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है।
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्ग यानी एलसीएम इसका 180 180 है। तो इसमें आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है दोस्त? हाँ, तो दूसरी संख्या निकालना है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। मान लेते हैं हम इसका अनुपातिक राशि जब x है तो पहला संख्या फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाता है? 3x हो जाता है और सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाता है? 4x हो जाता है। तो अब दोस्त यहाँ पर देखते हैं, 1 मिनट, यहाँ पर एलसीएम दिया गया है तो 3x और 4x, इनका जब एलसीएम हम निकालेंगे तो यहाँ पर 4 × 12 हो जाता है 12, और यहाँ पर तो x मिल रहा है तो 12x हो जाएगा। तो एक तरफ हम जानते हैं कि दोनों का एलसीएम आपका 12x हो जाएगा और एक तरफ दिया गया है 180। इस तरह का तो क्वेश्चन हम एक बार डील किए हैं। तो देख लीजिए, 12 एकम 12 हो जाएगा, 12 × 25 60 हो जाएगा। इसका मतलब है x बराबर 15 हो जाएगा। तो जब x बराबर 15 है तो पहला संख्या आपका यह हो जाएगा 45, 15 × 45, और यह हो जाएगा 15 × 4 = 60। तो इसको इससे भी चाहिएगा तो आप HCF निकाल लीजिए। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 44 और 264 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF आपका दिया गया है 44 और एलसीएम दिया गया है 264। अब देखिए दोस्त, आगे क्या बोल रहा है? यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए, पहली संख्या मतलब पहले तो खोल दिया है कि दो संख्याओं का आपका HCF 44 दिया गया है, एलसीएम 264 दिया गया। फिर बोल रहा है कि यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। जब पहली संख्या को 2 से भाग देते हैं तो भागफल 44 आता है। तो जब किससे 2 से भाग दिया जाता है, यानी भाजक आपका जब 2 है, भागफल आपका 44 है, तो भाज्य आपका क्या हो जाएगा? 44 × 2 यानी 88 ही ना होगा। 88 रहा होगा तब ना 88 को 2 से भाग दिया होगा, तब वह 44% मतलब भागफल 44 आया होगा। तो संख्या मतलब एक संख्या आपका 88 मिली है। तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। देखिए, देन या तो दूसरी संख्या निकालिए। दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। तो लसा आपका कितना है? 264 गुने 44 और बटा पहली संख्या आपका 88। 44 दूना 88, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 यानी 132। 132 आपका दूसरी संख्या हो गया। पहली संख्या को तो हम पहले ही मालूम कर चुके हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, यानी 2028 है, 2028। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028, मतलब 2028, और उसका महत्तम समापवर्तक 13 है, एंड देयर HCF इज इक्वल टू 13। तो ऐसे जोड़े की संख्या निकालिए। तो फाइंड द सच एज पेयर्स। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 2028 दिया गया है, और इसका HCF यह आपका जो दिया गया है वह प्रोडक्ट दिया गया है, गुणनफल दिया गया है दोनों का। और इसका HCF दिया गया है 13, HCF दिया गया है 13। तो अब यहाँ पर दोस्त हम एक बात याद रखिए कि जब दोनों अननोन है, अगर HCF दिया गया है तो हम क्या एक तजुर्बा सिखाए थे कि दोनों को HCF से बारी बारी से जो है ना मल्टीपुल कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो पहला अगर x मान लेते हैं, दूसरा अगर y मान लेते हैं, तो पहला हो जाएगा आपका 13x और दूसरा हो जाएगा आपका 13y। यही हो जाएगा। जब पहला को हम x माने, दूसरा को y, तो पहला को 13 से गुना करा दीजिए और फिर दूसरा को भी 13 से गुना करा दीजिए। तो यह 13x हो जाएगा और यह 13y हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 13x गुने 13y बराबर आपका क्या दिया गया है, तो 2028 दिया गया है। अगर एक बार 13 से हम इसको काटते हैं तो 13 एकम 13 हो जाता है। यहाँ 13 एकम 13 आ जाता है आपका 7, 13 पच्चे 65, 13 पच्चे 65 और 13 78 जो कि ऊपर हो जाता है, तो 13 पच्चे 65 हो जाता है 65, और उधर से आपका हो जाता है 7 हो जाता है, 13 78 हो जाता है। फिर 13 एकम 13 हो जाता है और 13 दूना 26 हो जाता है। मतलब XY बराबर आपका 12 हो जाता है। यही हो जाता है ना, XY बराबर 12। अब आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है दोस्त, तो जोड़ा निकालना है। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 को हम एक और 12 इसका गुणनखंड है, फिर इसका 6 और 2 है, और फिर इसका 3 और 4 है। तो मालूम है दोस्त, हमेशा जोड़ा यह होगा और इसको काउंट किया जाएगा, क्योंकि दोनों अभाज्य है, यह फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों आपका अभाज्य है। इस तरह का देखते हैं, और अगर क्वेश्चन होता है तो डील करेंगे। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किन्हीं संख्याओं का मस 12 है और लस 924 है, तो यहाँ पर देखिए दोस्त, HCF आपका क्या दिया गया है, कोई संख्या का 12 है, और LCM आपका लॉसक क्या दिया गया है, तो 924 है, 924 है। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें कितना ऐसा जोड़ा होगा, मतलब सेम वही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हम करेंगे दोस्त, इसमें हम एक काम कर देते हैं दोस्त, पहला को मान लेते हैं, पहला को x मान लेते हैं, दूसरा को y मान लेते हैं। एक बार गुना करेंगे तो यह 12x हो जाएगा, और एक बार इसको अगर कर लेते हैं तो यह 12y हो जाएगा। तो
12x तथा 12y का एलसीएम क्या होगा दोस्त। तो पहले यह जानना पड़ेगा, 12 और 12 का तो 12 हो जाएगा, x और y का xy हो जाएगा, लेकिन यहाँ एलसीएम दिया गया है 924, यही दिया गया है। तो 1284 और बड़ी 96, 1284 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 84 और इधर हो जाएगा 8, 1284 यानी 7 हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स वाई बराबर 77 हो जाएगा, जो कि 77 को क्या लिखा जा सकता है, तो 1 और 77 लिखा जाएगा, और फिर 11 गुने 7 लिखा जाएगा, 11 7। तो दोनों तो सेम है, दोनों इसमें होगा, इसमें दोनों इसीलिए होगा क्योंकि दोनों में अभाज्य ही है, एक भी अभाज्य और 77 भी, यह तो आपका अभाज्य नहीं है बट ऑड है, और यहाँ 11 है और यहाँ 7 है, दोनों हो जाएगा, तो 2 जोड़ा हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, उसको आप लोगों के लिए हम दे देते हैं, क्लियर कीजिए। 2 प्राकृत संख्याओं के योगफल क्या बोल रहा है, 2 प्राकृत संख्याओं के योगफल, दो प्राकृत संख्याओं के योगफल का उनके लघुत्तम का उनके लघुत्तम समापवर्जक के साथ अनुपात 7:12 है, 7:12 याद रखिएगा, 7:12 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो छोटी संख्या बतावे। इसको टोटली डील करना है आप लोगों को दोस्त, और इसमें एक काम हम करेंगे दोस्त, यह अगर बन जाता है आप लोगों से तब पर भी ठीक है, यह क्वेश्चन अगर आप लोगों से बन जाता है तब पर भी ठीक है, नहीं बनता है तो जब तक अगर मेरे कमेंट बॉक्स में यह नहीं आएगा कि इसको डील कर लिया जाए, सोल्व कर दिया जाए, तब तक हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कमेंट में नहीं आया तो कोई ना कोई बना दिया होगा, ठीक। और अब हम भी सोचनी है, अपना काम करना है, और आप लोगों को दे रहे हैं तो आप लोग बनाइए अथवा छोड़ दीजिए, इतना उतना ठीक नहीं है, ज़्यादा ठीक नहीं है। नॉर्मल होना ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है, हम अब सोच लिए। तो इसको थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। 2 प्राकृत संख्याओं का आपका योगफल उनके लघुत्तम समापवर्ज के साथ जो है अनुपात 7:12 है। इसका कहने का मतलब दो संख्याओं का योग जो है ना,
दो संख्या का योग अनुपात लॉसा। तो यहाँ महत्तम से महत्तम इसका 4 दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 दिया गया है, तो पहला को हम x मानते हैं, दूसरा को y अगर मानते हैं, तो यह 4x हो जाएगा, यह 4x और यह 4y। तो यहाँ अब देखिए इसके बाद होता क्या है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, 4x हम मान लिए हैं पहला को और दूसरा को 4y मान लिए हैं। तो दो संख्याओं का आपका योगफल कितना दिया गया है, दो संख्याओं का योगफल आपका 7 दिया गया है। तो 4x प्लस 4y हो जाएगा और बटा एलसीएम है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, यह 4 और यह 4 तो कॉमन हो जाएगा, 4 और xy बराबर यहाँ पर आपका 7/12 दिया गया है। तो अब यहाँ पर चलिए बना ही दे रहे हैं, क्या कीजिएगा, 4 कॉमन ले लेते हैं x प्लस y और यहाँ 4xy बराबर 7/12 हो जाता है। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, इसका मतलब x प्लस वाई बटा xy बराबर 7/12 हो जाएगा। यह आपका मेन पॉइंट लास्ट में आएगा। तो अब यहाँ दोस्त देखना क्या है कि सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा कि एक को हमको बड़ी मानना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं बड़ी संख्या और इसको मान लेते हैं छोटी संख्या। 4x को बड़ी और 4y को छोटी मान लेते हैं। तो अब यहाँ दोस्त देख लेते हैं कि x प्लस वाई बराबर 7 दिया गया है, मतलब यह 4 + 3 होगा। जाहिर सी बात है 4 + 3 बराबर 7। यहाँ xy बराबर 12, मतलब 4 × 3 बराबर 12। तो ऑलरेडी छोटी संख्या आपका 3 हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12। तो छोटी संख्या तो यही होगा ना। छोड़ दीजिए, आप लोगों को हम बोले थे कि बनेगा तब पर भी ठीक है, नहीं बनेगा तब पर भी ठीक है, बना ही दिए हम। चल, लाइफ में ज़रूरी है। तो दोस्त फिर से आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का पूजन का एक विशेष दिन माना गया है। तो इस बसंत पंचमी को मेरे तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बसंत पंचमी मनाइए अच्छे से और माँ सरस्वती से हमेशा साथ रहने के लिए ज़रूर मनाइएगा। और हम भी मनाते हैं, हम आप लोगों को नहीं बोल रहे, हम भी मनाते हैं। और चलिए, वो जब हम लोगों के साथ होंगी तो सभी जंग को हम जीतते हुए चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मासा और लासा जो होता है HCF और LCM आपका 1 से 2 दिन का और चैप्टर होगा आपके लिए। ऐसे मूलतः जो है आप लोगों का क्लियर हो चुका है, आज से 2 दिन पहले ही क्लियर हो गया है। और अब जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं समझिए कि आप लोगों के हक में जो है बहुत बड़ा उपलब्धि है, प्लस पॉइंट है। और बार बार हम बोलते हैं भाई बहुत बड़ा लालसा है यह सुनने के लिए, कम से कम हमारा जो एक सलाह जो है, सलाह तो कम से कम दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आप वर्कआउट देते हैं उसको मत बनाइए, उससे डर के आप लोग छिपल रहते हैं कि क्या बोले भाई। देखिए मतलब उस तरह का कॉमेडियल तो है नहीं जो कि आप लोगों को हम कॉमेडी नाच गा के हम ये करें। तो कम से कम सेटिस्फाइड हैं या फिर बहुत अच्छा है, मतलब जो पढ़ाने का जो तरीका है वह किस तरह, क्योंकि आप लोगों में कोई भी आदमी एक जवाब दे दीजिएगा ना, लगेगा कि हाँ
मैं सही हूँ, आई एम राइट। तो चलिए, जैसे आप लोगों को लगे वैसा ही कीजिएगा, काहे दबाव में कुछ नहीं कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।